इसमें आपको अपने सेकंड पार्ट में आपसे मिल रही हूँ। ये मेरा पिछला ही टॉपिक है, इसको आप दोनों को ही सुनेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आप कैसे विधि विधान आप मतलब कि पूरे नवरात्रों का करेंगे। और आपको ये चीज़ें अगर आपने फॉलो की इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, तो ज़रूर महाभगवती आपके घर आएगी और आपको हर एक आशीर्वाद देके जाएगी, आपको शक्तियाँ प्रदान करके जाएगी, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा के जाएगी, अच्छे बुरे को पहचानने की आपको माँ भगवती आपके चक्कर खोल करके जाएगी। तो इसी विधि विधान से आप अगर करना चाहती हैं, कोई भी करना चाहते हैं, तो ज़रूर इसी हिसाब से करें जिस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आपकी घट स्थापना वगैरह तो मैंने पहले आपसे करवा दी। ठीक है, उसके बाद आपने अखंड दिए जलाने, आप एक सरसों का भी जला सकते हैं और घी का भी जला सकते हैं। 2 दिए जल नहीं होते हैं, मोस्टली 2 जलने चाहिए, बाकी हम लोगों के पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, हमारे ज़्यादा जलते हैं। ठीक है, तो वो करनी है। तो आप वही बता रही हूँ मैं कि अगर आप निवारण मंत्र उठाते हैं तो संकल्प ज़रूर लीजिए कि हे माँ भगवती, मैं अपने हाथों में चावल लेके थोड़ा सा गंगा जल लेके संकल्प लीजिए और कहिए कि माँ भगवती, मैं इस दुख से निमित्त और ये वो कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, आप मुझे शक्तियाँ प्रदान करें, मुझ पर कृपा प्रदान करें, जो भी कुछ आपकी इच्छा है वो बोल करके, और उस जल को उसमें ये बोलें कि मैं आपका 1.25 लाख जाप करूँगा। अगर आप 1.25 लाख नहीं कर सकते हैं तो आप 51,000 का भी कह सकते हैं, आप 11,000 का भी कह सकते हैं। मैं नहीं आपको कह रही हूँ कि आप एकदम ही 1.25 लाख करें, और आप कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में तो इसमें विघ्न ही बहुत आते हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ आपको जाप करने ही नहीं देगी। कभी आपकी ज्योत बंद करेगी, कभी आपका जाप नहीं होगा, कभी आपका गेस्ट आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा कि गेस्टों का ना अटेंड करें, तब वो समस्या, मेरी तो बड़ी समस्या क्रिएट हुई पड़ी है। मेरे पास आने वाले किसी को मैं अटेंड ना करूं तब गई, ठीक है, ना देखूं तब गई, है ना। और ये सिर्फ तंत्र है, ये है, ठीक है। इसको अगर काटना है या कोई विधि विधान करना है तो हर एक चीज में क्रिया की जाती है। रिश्तेदारों का सिस्टम हो जाता है कि हाँ जी आगे हम करो, ये भी समस्या करो, ये भी समस्या करो, ये भी समस्या करो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। किसको मना करिए, किसको, जिनको इन चीज़ का नहीं ज्ञान है वो तो बस हवा में तीर मारने वाली बात करते हैं ना, तो बड़ा दिक्कत वाली काम हो गया है ये मुझे तो। ठीक है, जितना इजी आपको देखने में लगता है उतना इजी नहीं है, ये शक्तियों का खेल होता है, शक्तियों के साथ लड़ाई होती है तब जाके किसी को शफा दिलाई जाती है। ठीक है, तो मैं कहाँ पहुँची थी, हाँ, आपका कलश वगैरह स्थापन हो गया और उसके बाद अखंड दिया भी चलो आपके जल गए, यहाँ तक आई थी ना मैं। हाँ, तो फिर आपने 101, अगर आप रोज़ 129 माला करते हैं तो आपकी 9 दिन में 1.25 लाख होगी। अगर आप अष्टमी पूजते हैं तो आप कम से कम भी मतलब कि 200 माला समथिंग लगाने की कोशिश करो, क्योंकि माला कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा आपकी हो जाती है तो ठीक है। तो फिर जैसे अब अगर आपने अष्टमी को भी हवन कर सकते हैं, आप नवमी को भी हवन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे दुर्गा माता की अष्टमी पूजी जाती है, अष्टमी को ही हवन होता है और मैं अष्टमी को ही करती हूँ। ठीक है, तो आप हवन में 10 हवन करना पड़ता है जिन्होंने 1.25 लाख जाप किया है। ठीक है, और जिन्होंने थोड़ा बहुत ही किया है वो देसी घी की 108 आहुतियाँ भी डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ शक्कर आप मिला करके देसी घी की आहुति अंग्यारी जला करके या आम की लकड़ी थोड़ी सी जला के आप 108 आहुतियाँ भी डाल सकती हैं। जिन्होंने साधना की है, 1.25 लाख जिन्होंने जाप किया है वो 10 हवन करेगी। 10 का मतलब है कि आप 108 मालाएं 10 बार करेंगे, 10 बार करेंगे। और उसमें जब आप हवन स्टार्ट करेंगे तो सभी ग्रहों के नाम लेंगे, सभी ग्रहों की लकड़ी डालेंगे, सभी देवी देवताओं का हवन के लिए आमंत्रित करोगे, गणपति महाराज जी की आराधना करोगे, समस्त देवी देवताओं की आराधना करोगे। उसके बाद निवारण मंत्र से आप 10 हवन करोगे। 10 हवन का मतलब है कि 108 माला को आपने 10 बार करना है, समझो 1000 से थोड़ी ऊपर जो भी है। मेरा मैथ कमज़ोर है ना, तो मैं जितना आपको बता पा रही हूँ उतना आप समझ जाएंगे अपने आप। ठीक, सीधा ही मान लीजिए कि 108 मन के होते हैं, आपको 10 माला करनी है। ठीक है ना, मैंने कैलकुलेशन करके नहीं रखा है, मुझे माला का याद है क्योंकि मैं करती हूँ हर बार। ठीक है ना, तो ऐसी सी बात है, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे तो ऐसे ही चला जाता है, माँ का घट स्थापना करने में, माँ का वो करने में, पूरा दिन निकल जाता है। और रात में एक सिटिंग में मेरे से
200 माला होती नहीं है, फिर वो चला जाता है। एक दिन फिर हमारा कीर्तन आ जाता है बीच में। माँ के नवरात्रि को कीर्तन करना ज़रूरी होता है, पर अब मैं इतना परहेज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने निवारण मंत्र का 9 लाख जाप कर लिया है। निवारण मंत्र में 9 अक्षर होते हैं। जिस भी मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख अगर आप उसको जाप करते हैं तो आपका जाप सिद्ध हो जाता है। जैसे कि पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो उसका 5 लाख जाप करना होता है, तो ओम नमः शिवाय आपका सिद्ध होता है। निवारण मंत्र में आप ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे में आपको 9 अक्षर पढ़ते हैं, और अगर आप ओम ओम जो स्वाहा भी करते हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उनका आपको वैसा करना पड़ता है। ठीक है, सिद्ध होने की बात है। मेरे तो 1.25 लाख में ही सिद्ध हो गया था। मैं तो अपनी बात बताती हूँ, 9 लाख तक तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। लेकिन मैं आप सभी को चाहती हूँ कि आप सभी सक्षम बने, कि जो ये दुश्मन आपको बेवकूफ़ समझते हैं और आपके ऊपर असहनीय अत्याचार करते हैं, दुख देते हैं, और आप जानती भी हैं अपने दुश्मन को कि ये मेरा दुश्मन है और ये मुझे निरंतर इस तरह तंग कर रहा है, तो वो जिस हथियार के साथ लड़ते हैं वही हथियार आपको रखने पड़ेंगे और उनका बराबर मुंह तोड़ जवाब उनको देना पड़ेगा। ये तो अंतर है। इसको हर कोई अपनाता है, क्योंकि पता है ना कि ना कोई केस बनना, ना कोई पुलिस आनी, ना किसी ने इसको मारना। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसका बहुत बड़ा केस ऊपर तैयार हो रहा होता है, जहाँ हर टाइम आपका चिट्ठा लिखा जाता है। उसके निमित्त आपको यहाँ भी दुख मिलते हैं, आगे भी दुख मिलते हैं, और सताई आप नरक भोग करके ना आपको ऊपर जगह मिलती है, ना इस धरा पर जगह मिलती है, ना यहाँ चैन मिलेगा, ना आगे मिलेगा, और ना 7 पीढ़ियों तक चैन मिलेगा। आगे जितने भी जन्म होएंगे, जन्म तो होता ही नहीं है ना, ऐसे इंसान का जन्म तो होता ही नहीं है, ये नरक में ही जाते हैं, इनको नरक ही मिलता है। ठीक है, और जो अच्छा करने वाले और पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों को तंग करते हैं। आप देखिए ना, एक व्यक्ति भजन संकीर्तन कर रहा है, महारानी की गद्दी पे बैठा है, महारानी का गुणगान कर रहा है, तो कोई व्यक्ति वहां से बैठ करके तांत्रिकों से उनके ऊपर क्रिया करा रहा है, वो नरक में जाएगा कि नहीं जाएगा? अपने आप भी जाएगा, अपने परिवार को भी लेकर के जाएगा। उस व्यक्ति से आप सोचिए कि उसकी क्या हालत होगी, क्या हालत होगी। तो भैया, जैसा आप बोगे ना, तो वैसा आपको मिलना ही मिलना। जिसके आप कर रहे होते हैं ना, उसके तो पाप कट जाते हैं सारे। मेरे जैसी के तो पाप ही काट दिए सारे। इतना सुख करते मैं कहाँ पहुंच गई और वो कहाँ है। जिसके ऊपर भी करते हैं उसके पाप काटते हैं, और बशर्त है वो बदले में ना कर रहा हो। आपका बैग तो आप पास जाएगा ही है, हम भेजेंगे नहीं, जाएगा नहीं, वो जाता है आपके पास। जब आपने गलत किया है तो शक्ति हम भी रखते हैं, जाएगा आपके पास। फिर जो आपका नुकसान होता है वो आप जानिए। ठीक है, तो आपको मैंने सभी को ये बता दिया। ऐसे आपने रखना है, जोत को कभी अकेले छोड़ करके नहीं जाना है। अगर आपने अखंड दिया जलाया तो निरंतर दरवाजे खुले रहने चाहिए। आप ज्योत को कभी भी अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे। ठीक है, ज्योत की राखी करोगे पूरे 9 दिन तक। माँ भगवती किसी भी दिन आपके पास आ सकती है। ठीक है, और बाकी मैंने जितनी भी आपको जानकारी देनी थी वो दे दी। बाकी ब्रह्मचर्य में ज़रूर रहें। 9 दिन तक आप अपने गृहस्थ में ब्रह्मचर्य जीवन नहीं करेंगे, हो सकते हैं तो आप भूमि शयन कर सकते हैं, और सात्विक रहें, अच्छे विचार रखें। अश्लील वो चीज़ें आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि आपकी खंडित होए आराधना साधना, खंडित होए और आपको महाभगवती की कृपा ना प्राप्त होए। तो आप सभी को ये सब आना चाहिए समझ। जय श्री महाकाल, जय माता की।